ये कहानी है हरियापुर गांव की। इस गांव के अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, परंतु कुछ वर्षों से इस गांव में बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से गांव के सभी गरीब लोगों की फसल हर साल सूख जा रही है। इसी गांव में एक गरीब किसान श्यामू भी रहता है, जो कि बहुत मेहनती है, परंतु बारिश न होने के कारण इसका भी फसल कुछ वर्षों से लगातार सूख जा रहा है। क्या बात है श्यामू भैया, आज बड़े परेशान लग रहे हो। अरे भाई श्यामू, क्या हाल चाल है और तुम शहर से कब आए। अरे हाल चाल ठीक है भैया, बस कल ही शहर से आया हूँ, पर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। क्या बताऊँ भाई राजू, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गांव के सभी गरीब किसान परेशान हैं। अच्छा, गांव के सभी गरीब किसान, परंतु ऐसा क्या हो गया है गांव में जिसकी वजह से गांव के सभी गरीब किसान परेशान हैं। वो बात ऐसा है राजू भाई कि हमारे गांव में कुछ वर्षों से बारिश एकदम ना के बराबर हो रही है, जिस वजह से हम सभी गरीब किसान भाइयों की फसल कुछ वर्षों से लगातार सूख जा रही है और इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी को एक दिन सड़क पर आने की नौबत आ जाएगी। सच में रामू भैया, यह तो बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है हमारे गांव पर श्यामू भैया, इसका उपाय भी तो है। अच्छा, तुम्हारे पास इस समस्या का उपाय है? तो भाई राजू जल्दी बताओ, इस समस्या का क्या उपाय है। तो सुनिए श्यामू भैया, अब बारिश तो हमारे गांव में हो नहीं रही, तो इससे कुछ उम्मीद करना भी मूर्खता होगी। तो क्यों ना हम सभी अपने अपने खेतों में ट्यूबवेल्स लगवा लें, जिससे हम हर साल अपने फसलों की सिंचाई पर्याप्त मात्रा में कर पाएंगे। बात तो तुम ठीक कह रहे हो राजू भाई, परंतु हम गरीब किसान इतने महंगे ट्यूबवेल्स कहाँ से खरीदेंगे। अच्छा ठीक है श्यामू भैया, आगे आप लोगों की मर्जी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा, तो मैं चलता हूँ। फिर वे दोनों अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुंचकर श्यामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज वो दीनानाथ काका के छोटे लड़के राजू भाई मिले थे। कह रहे थे कि हमें अपने खेतों में ट्यूबवेल्स लगवा लेने चाहिए। हाँ तो सही ही तो कह रहे थे राजू भाई। अजी आप भी एक ट्यूबवेल खरीद लाइए ना। आखिर कब तक हम बारिश की आस में अपना नुकसान करवाते रहेंगे। कैसी बात कर रही हो माया, ट्यूबवेल्स बहुत महंगे हैं, हम वो नहीं खरीद सकते। और हम ही क्या, गांव का कोई भी गरीब किसान ट्यूबवेल नहीं खरीद सकता। और हमारे पूरे गांव में ट्यूबवेल सिर्फ कुछ अमीर लोग और जमींदार साहब के खेतों में ही लगा है। इतना कहकर श्यामू अपने घर से काम के लिए चल देता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? माया और राजू भाई की बातें सुनकर अब मुझे भी लगने लगा है कि एक ट्यूबवेल ले लेना चाहिए, नहीं तो इस साल भी मेरी फसल सूख जाएगी। परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक ट्यूबवेल खरीद सकूं। किंतु आज घर जाते समय ट्यूबवेल की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊँगा, क्या पता कोई सस्ता ट्यूबवेल मिल जाए। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को श्यामू एक ट्यूबवेल की दुकान पर जाता है। भैया, इन ट्यूबवेल्स की क्या कीमत है? देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ ट्यूबवेल्स की कीमत 10,000 से शुरू है। ये छोटा वाला 10,999 का है और वो बड़ा वाला 14,999। बताइए आपको कौन सा दे दूं? हे भगवान, 10,000 रुपये, इतने तो मेरे पास नहीं है।
अरे नहीं नहीं भैया, अभी मैं सिर्फ दाम पता करने आया था। अब मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊँगा। श्यामू अपने घर जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक भंगार की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर एक पुराना ट्यूबवेल पड़ा था। वह उस दुकान पर जाता है और उस दुकान के मालिक से पूछता है, भैया ये ट्यूबवेल चलता है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल चलता है। बहुत बढ़िया ट्यूबवेल है, मात्र 1000 रुपये में। भैया कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, इससे कम नहीं हो पाएगा। अगर लेना है तो पूरा 1000 ही देना पड़ेगा। 1000 रुपये तो नहीं है मेरे पास, अब क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद श्यामू को अपने गांव के जमींदार जी के बारे में ख्याल आता है और वह तुरंत उनके पास जाता है। श्यामू जमींदार से बोलता है, जमींदार साहब, मुझे 1000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। क्या आप मुझे 1000 दे सकते हैं? अरे हाँ हाँ श्यामू, मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूंगा, परंतु तुम मुझे पैसे वापस कब करोगे? जमींदार साहब, मैं आपके पैसे 1 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है श्यामू, ये लो 1000 रुपये, पर तुमने जैसा कहा है कि तुम पैसे 1 महीने में लौटा दोगे, तो याद से लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। फिर श्यामू वापस भंगार की दुकान पर जाता है। ये लो भाई, पूरे 1000 रुपये, और वो ट्यूबवेल मुझे दे दो। दुकानदार श्यामू को ट्यूबवेल दे देता है और श्यामू ट्यूबवेल को लेकर सीधा घर पहुंच जाता है। अजी आप ये ट्यूबवेल कहाँ से लेकर आए? आपके पास तो पैसे थे ही नहीं। फिर श्यामू माया को पूरी बात बताता है। अच्छा माया, अब चलो खेत में चलकर देख लेते हैं कि यह ट्यूबवेल कैसा चल रहा है। श्यामू और माया ट्यूबवेल को लेकर खेत में पहुंच जाते हैं और जैसे ही श्यामू ट्यूबवेल को शुरू करता है, वैसे ही ट्यूबवेल में से पानी आना शुरू हो जाता है और यह देखकर माया और श्यामू बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रामू ने एक नया ट्यूबवेल ले लिया है। भाई मैंने सुना है रामू ने एक नया ट्यूबवेल खरीद लिया है। क्या बात कर रहे हो मोहन भाई? वह तो पूरे गांव में कहता रहता है कि उसकी ज़्यादा कमाई ही नहीं होती, और जितनी होती है उसमें मुश्किल से खाने पीने का हो पाता है। तो ऐसे में उसने ट्यूबवेल कहाँ से खरीद लिया? अरे भाई, कल मैंने उसे जमींदार के घर जाते हुए देखा था। जरूर श्यामू ने जमींदार जी से कर्ज लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम गरीब लोग ट्यूबवेल कहाँ से खरीद सकते हैं? मुझे लगता है हमें श्यामू से एक बार बात करनी चाहिए कि आखिर ट्यूबवेल उसने कहाँ से खरीदा। अच्छा ठीक है, कल जब श्यामू अपने खेत की तरफ जाएगा तो मैं उससे पूछ करके तुम सबको बता दूंगा। अगले दिन जब श्यामू खेत पर जा रहा होता है, तभी मोहन उसे रोक कर कहता है, अरे श्यामू भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया ट्यूबवेल खरीदा है। अरे नहीं नहीं मोहन भैया, वो नया ट्यूबवेल नहीं है, बल्कि एक पुराना ट्यूबवेल है जो एक भंगार की दुकान पर मिल रहा था। तो मैंने जमींदार साहब से कुछ पैसे कर्ज लेकर खरीद लिया, और नया ट्यूबवेल के लिए हम जैसे गरीब के पास पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा, तुमने पुराना ट्यूबवेल कर्ज लेकर खरीदा है? हाँ मोहन भैया, अब इतने पैसे तो थे नहीं कि नया ट्यूबवेल खरीदा जा सके, तो मैंने एक पुराना ट्यूबवेल ही खरीद लिया। अब मैं खेत पर जा रहा हूँ, जमींदार साहब का कर्ज भी तो भरना है ना, इसलिए अब मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलो भाई, अच्छा किया कि तुमने एक ट्यूबवेल ले लिया। अब मेहनत करके जमींदार साहब का कर्ज जल्द ही चुका देना। अरे भाई मोहन, क्या हुआ? तुमने श्यामू से बात की? हाँ भाइयों, मैंने श्यामू से बात किया था।
वो एक पुराना ट्यूबवेल है जो उसने कर्ज के पैसों से खरीदा है, जिसके लिए अब श्यामू को ज़्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वह जल्द से जल्द जमींदार साहब का कर्ज चुका सके। अजी अगले साल हमारी बेटी की शादी है और अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल सूख जाएगी और ऐसा हुआ तो हमें अपने घर को बेचना पड़ जाएगा क्योंकि शादी में खर्चा भी तो बहुत होगा। हाँ रीमा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर अब तुम ही बताओ, बारिश नहीं हो रही है तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ। हाजी आप कुछ भी करके एक ट्यूबवेल का इंतजाम करिए। अगर ट्यूबवेल हमारे पास रहेगा तो हमें बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रीमा, हम गरीब लोग ट्यूबवेल कहाँ से खरीदेंगे, और अगर बचाए हुए पैसों से हमने ट्यूबवेल खरीद लिया तो फिर भी तो हमें शादी के खर्चों के लिए अपना घर बेचना ही पड़ जाएगा। हाजी मैं कुछ नहीं जानती, आप बस एक ट्यूबवेल का इंतजाम करिए। तभी रामलाल का ध्यान श्यामू पर जाता है। मैं श्यामू से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो अपना ट्यूबवेल कुछ दिन के लिए किराए पर देने के लिए तैयार हो जाए। रामलाल श्यामू के घर जाते हैं। श्यामू, क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपना ट्यूबवेल हमें किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। रामलाल जी, आपको तो पता है हमारे पास सिर्फ एक ही ट्यूबवेल है, और अगर वो मैं आपको दे दूंगा तो मेरे फसलों का क्या होगा? तभी माया के मन में एक विचार आता है और वह रामलाल से कहती है, ठीक है रामलाल जी, हम आपको अपना ट्यूबवेल कुछ दिन के लिए किराए पर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए देना पड़ेगा। रामलाल माया की बात से सहमत हो जाते हैं और वो ट्यूबवेल को किराए पर ले जाते हैं। माया, ये तुमने क्या किया? अब हम अपने फसलों को पानी कैसे देंगे? अजी मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम अपना ट्यूबवेल किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ट्यूबवेल नहीं है और अब बारिश का तो कोई ठिकाना है नहीं, इसलिए अब उन्हें ट्यूबवेल का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो क्यों न हम अपने ट्यूबवेल को किराए पर देने का काम शुरू करें, इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो माया, पर हमारे पास तो एक ही ट्यूबवेल है, और अगर हम उसे गांव-गांव में भेजते फिरेंगे तो हमारे खेत का क्या होगा? अजी कुछ दिनों की तो बात है, जब ट्यूबवेल किराए पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे, हम उन पैसों से एक और ट्यूबवेल खरीद लेंगे। ठीक है माया, जैसा तुम कहो। फिर श्यामू अपने ट्यूबवेल को किराए पर देना शुरू कर देता है, जिस वजह से थोड़े ही समय में श्यामू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। वह उन पैसों में से जमींदार साहब का कर्ज चुका देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना ट्यूबवेल खरीद कर लाता है और उसे अपने खेत में लगा देता है। अब श्यामू के पास 2-2 ट्यूबवेल हो चुका था और ज़रूरत पड़ने पर वह दोनों ट्यूबवेल को किराए पर दे देता था। ऐसे ही धीरे धीरे श्यामू का व्यापार चल पड़ता है और कुछ ही महीनों में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिससे वह और पुराने ट्यूबवेल खरीद लाता है। अब श्यामू के पास बहुत सारे ट्यूबवेल्स हो चुके थे। माया, अब मेरे पास बहुत सारे ट्यूबवेल्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बाज़ार में एक दुकान ले लूँ और उस दुकान में ट्यूबवेल्स को किराए पर देने के साथ साथ नए ट्यूबवेल्स बेचा भी करूँगा, जिससे दोनों काम एक ही दुकान पर हो जाएगा और इससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। अजी ये विचार तो आपका बहुत अच्छा है।
फिर श्यामू ने बाजार में एक दुकान ले ली। अब श्यामू ट्यूबवेल्स को किराए पर देने के साथ ही नए ट्यूबवेल्स को बेचा भी करता था। इस तरह एक गांव के गरीब किसान श्यामू की मेहनत और उसकी पत्नी माया की बुद्धिमानी ने उनको धनवान बना दिया और पूरे गांव की किस्मत भी बदल दी। अब उस गांव के किसी भी गरीब किसान को बारिश के भरोसे नहीं रहना पड़ता था। जिस किसी को भी ट्यूबवेल्स की ज़रूरत पड़ती वह श्यामू के दुकान पर जाकर ट्यूबवेल्स को किराए पर ले आता था। इस तरह श्यामू और माया के साथ साथ पूरा गांव एक खुशहाल जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।